हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आज अपना ये यूट्यूब पर सेकंड वीडियो है और आज अपन बात करने वाले हैं इस वीडियो में विद्युत धारा की, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी ऑफ करंट, या अपन कहेंगे विद्युत धारा। अपन देखेंगे इस पूरे चैप्टर में विद्युत धारा के बारे में। अच्छा, विद्युत धारा के बारे में पढ़ने से पहले मैं कुछ बेसिक बातें बताना चाहूँगा आपको, जो कि इस चैप्टर को समझने में और भी आसान बनाएगी। सबसे पहले अगर अपन बात करें पदार्थ की, किसकी बात करते हैं? पदार्थ की। तो पदार्थ में दो मूलभूत गुण होते हैं। एक तो होता है उसका द्रव्यमान, दूसरा होता है उसका आवेश। द्रव्यमान के कारण उसके अंदर लगता है गुरुत्वाकर्षण बल, या अपन कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, जो होता है F बराबर Gm1m2/r²। अर्थात ये कह सकते हैं कि दो पिंडों के मध्य लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा दोनों की दूरी के, या दोनों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूसरी बात करें अपन आवेश की, तो आवेश के कारण इनके अंदर जो बल लगता है वो लगता है स्थिर विद्युत बल, जिसका मान होता है F बराबर K Q1 Q2/r²। ये भी गुरुत्वाकर्षण बल के समान ही है, लेकिन अंतर इतना है कि यहाँ पर द्रव्यमान है और यहाँ पर है आवेश। देखो इसमें क्या होता है कि यदि दोनों आवेशों के मध्य जो लगने वाला आकर्षण बल है या प्रतिकर्षण बल है, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। अब बात करते हैं अपन गुरुत्वाकर्षण बल की। तो देखो गुरुत्वाकर्षण जो बल लगता है वो सदैव आकर्षित करता है, या अपन कह सकते हैं सदैव आकर्षण बल होता है। ये कैसा बल होता है? आकर्षण बल, यानी कि एक ही प्रकार का होता है। ये सदैव आकर्षण बल होता है, अर्थात एक ही प्रकार का होता है। इसी कारण अपन जब भी द्रव्यमान को लिखते हैं तो उसके ऊपर कोई लेबलिंग वगैरह नहीं करते, यानी कि ये पॉजिटिव है कि ये नेगेटिव है। हमेशा अपन द्रव्यमान को द्रव्यमान लिखते हैं, मास को मास ही रहना। जबकि बात करें अपन किसकी, आवेश की, किसकी बात करें, इसके कारण कौन सा बल लग रहा है? स्थिर विद्युत बल लग रहा है। और अपन ने बताया कि स्थिर विद्युत बल का मान कितना होगा, K Q1 Q2/r²। और देखो ये जो लगने वाला बल है, ये देखो आकर्षण बल भी हो सकता है, वह प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। अर्थात ये दो प्रकार का होता है, ये आकर्षित भी कर सकता है और प्रतिकर्षित भी कर सकता है। आपने देखा होगा आवेशों को, यदि दो समान आवेशों को पास लाया जाए तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं या प्रतिकर्षित करते हैं, और यदि दो विपरीत आवेशों को एक दूसरे के पास लाया जाए तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अर्थात यदि ये आकर्षण भी है, प्रतिकर्षण है, इसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि ये जो आवेश है वो भी कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक तो जो आवेश होता है वो होता है पॉजिटिव आवेश, और एक होता है नेगेटिव आवेश। एक तो होता है पॉजिटिव आवेश और दूसरा होता है नेगेटिव आवेश। अब यदि अपन देखें कि देखो इसके कारण जो आकर्षण बल लग रहा है वो आपको मैंने बता दिया, ये आवेश के बारे में बता दिया। अब अपन चर्चा करेंगे पूरा कंप्लीट आवेश के बारे में कि सर ये जो आवेश है वो एक्चुअल में पदार्थों में आया कहाँ से? द्रव्यमान तो आप सब जानते ही हैं, लेकिन ये आवेश कहाँ से आया, ये आवेश है क्या? तो आपने पहले की कक्षाओं में पढ़ा होगा कि जितने भी पदार्थ होते हैं वो सारे के सारे किससे मिलकर के बने होते हैं? परमाणुओं से, यानी कि परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। अच्छा, परमाणु में आपने एक चीज नोटिस करी होगी ये भी कि इनमें भी 3 उप परमाणु कण पाए जाते हैं। जैसे एक तो होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन, तीसरा जो होता है न्यूट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, न्यूट्रॉन के ऊपर ये न्यूट्रल रहता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं पाया जाता। अर्थात पदार्थ परमाणुओं से मिलकर के बना है, और परमाणुओं में क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और
न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के कारण तो पदार्थों में पाया जाता है बेटा नेगेटिव आवेश। कौन सा आवेश पाया जाता है? नेगेटिव आवेश साथियों। और प्रोटॉन के कारण जो पाया जाने वाला आवेश है वो होता है पॉजिटिव। कौन सा होता है? पॉजिटिव। बाकी तो ये तो नेट जीरो है ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि अपन देखें कि पदार्थों में यदि आपने देखा होगा कि कोई भी उदासीन जो तत्व है या उदासीन परमाणु होता है तो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या सदैव क्या होती है? बराबर। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या क्या रहेगी? सदैव बराबर। तो देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यदि बराबर हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यदि बराबर हैं तो इसमें नेट जो चार्ज होगा वो होता है जीरो। नेट चार्ज की अपन बात करते हैं बेटा वो होता है जीरो चार्ज। और यदि किसी कंडीशन में, ये तो हो गई पहली कंडीशन, यानी कि उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जो अपन कह सकते हैं संख्या क्या रहती है? समान रहती है। लेकिन यदि किसी तत्व या कोई आवेशित तत्व है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि यदि जैसे मान लो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? ज़्यादा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? ज़्यादा। किसकी तुलना में? प्रोटॉनों की तुलना में। तो इस स्थिति में उस पदार्थ पर जो आवेश होगा वो होगा ऋणावेश। कैसा होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। ये सभी बता सकते हैं क्योंकि सर आवेश ऋणावेश की मात्रा ज़्यादा है, प्रोटॉन या अपन कह सकते हैं धनावेश की मात्रा क्या है? जो धनावेश और ऋणावेश जितना होता है ना वो तो उदासीन हो जाएगा, लेकिन जो ऋणावेश ज़्यादा बच गया है उसकी वजह से क्या रहता है? इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है। अब यदि अपन बात करें दूसरी कंडीशन में, तो दूसरी कंडीशन में यदि अपन देखें, यदि प्रोटॉनों की संख्या क्या हो? ज़्यादा हो। प्रोटॉनों की संख्या क्या हो? ज़्यादा हो। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो? कम हो। तो इस स्थिति में किसी तत्व या पदार्थ पर जो आवेश होता है वो होता है पॉजिटिव आवेश। वो कैसा आवेश होगा? पॉजिटिव आवेश। और अब देखो आपने एक चीज़ देखी होगी कि देखो किसी में, यानी कि पहले पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की मात्रा क्या है? ज़्यादा है। या इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? ज़्यादा। प्रोटॉनों की संख्या क्या है? कम है। तो उस स्थिति में नेगेटिव आवेश। अपन दूसरी कंडीशन में अपन देख रहे हैं कि यदि इलेक्ट्रॉन क्या है? कम है। प्रोटॉन क्या है? ज़्यादा। तो उस स्थिति में पदार्थ के ऊपर जो आवेश का मान है वो क्या रहेगा? पॉजिटिव। अब यदि अपन देखें कि कुल मिलाकर के जो प्रोटॉन होते हैं अपन नाभिक से तो निकाल नहीं सकते, अर्थात इलेक्ट्रॉन या तो त्यागे हैं या क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों को त्यागना तथा उनके ग्रहण करने के आधार कितने इलेक्ट्रॉन वो त्याग रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन वो ले रहा है, उसके आधार पर ही उस वस्तु पर क्या होता है? आवेश होता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि जैसे मान लो यदि इलेक्ट्रॉनों को त्याग रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं, इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं तो पदार्थ पर धनावेश बनता है। सोचो कि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन है, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएंगे, ठीक है, तो प्रोटॉन या अपन कह सकते हैं धनावेश अपने आप बढ़ता जाएगा। भाई ऋणावेश की तुलना में धनावेश का मान तो बढ़ ही गया है, तो अपन कह सकते हैं उस वस्तु पर क्या आ जाएगा? चार्ज, धनावेश। और जैसे मान लो कि कोई भी पदार्थ यदि इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इसका मतलब वो इनडायरेक्ट रूप से ऋणावेश में क्या कर रहा है? वृद्धि कर रहा है, या उसके मान उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या हो रही है? वृद्धि। और यदि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उससे ज़्यादा हो जाएंगे तो सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उससे ज़्यादा हो गए तो वस्तु पर कैसा चार्ज आ जाएगा? ऋणावेश। कैसा आ जाएगा? ऋणावेश। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि यदि वस्तु क्या करती है? इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है, तो अपन ये कह सकते हैं कि वस्तु पर जो चार्ज आता है वो आता है ऋण आवेश। कैसा आएगा? ऋण आवेश बता सकते हैं सभी। और देखो त्यागते हैं तो वस्तु पर चार्ज आता है धनावेश। क्या आता है? धनावेश। ये आपको याद रह जाएगा क्या? सभी को याद रह जाएगा। अब देखो वस्तु पर आवेश बन रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर। भाई जितने इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे उतना ही ज़्यादा आवेश, जितने कम इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे उतना ही कम आवेश। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर यदि आवेश बन रहा है तो अपन एक फॉर्मूला कह सकते हैं, यानी कि नेट आवेश कितना होगा? नेट आवेश कितना होगा? तो उसके लिए अपन देखो क्या करेंगे, नेट आवेश की अपन मान देखें तो जो नेट आवेश है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या के ऊपर डिपेंड कर रहा है। भाई कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि Q बराबर होता है प्लस माइनस एन ई। प्लस का मतलब होता है कि त्यागे गए इलेक्ट्रॉन, और माइनस का मतलब होता है ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की, और एन का मतलब होता है उनकी संख्या, और ई का मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। यानी कि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज जो पाया जाता है वो होता है 1.6 गुना 10 की पावर 19 कूलम।
कूलाम। इसका जो प्रतीक होता है C, क्या होता है C। और यदि अपन देखें कि यदि 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इसका मतलब वो 1.6 गुना 10 की पावर 19 कूलाम क्या कर रहा है बेटा, ग्रहण कर रहा है, अर्थात ऋणावेश का मान इतना बढ़ जाएगा। यदि 1 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो इसका मतलब 1.6 गुना 10 की पावर -19 कूलाम यानी कि ऋणावेश को त्याग रहा है, तो उतना ही धनावेश पदार्थ में बढ़ जाएगा। समझ गए। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर ही तो क्या होता है, वस्तु पर आवेश आता है, या अपन कितने त्याग रहा हो, वो कितने ग्रहण कर रहा है, उसी के आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि वस्तु पर आवेश कितना होगा या कितना नहीं होगा। तो अर्थात इसके लिए अपन ने देखा कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, ठीक है, और यदि त्याग रहा है तो प्लस ले लेंगे, यदि ग्रहण कर रहा है तो अपन क्या ले लेंगे, माइनस लेंगे। इतना सभी बता सकते हैं आप। समझ में आया है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। और अपन आगे बढ़ते हैं इसी में। तो देखो कुल मिलाकर के अपन ने देखा कि जो नेट आवेश होता है वो क्यों किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के ऊपर। अब बात करते हैं आवेश की। किसकी बात करते हैं, आवेश की। तो एक्चुअल में जो आवेश को अपन डिनोट करते हैं वो अपन करते हैं किससे, क्यू से। इसको स्मॉल क्यू से भी आप कर सकते हो या कैपिटल क्यू से भी आप कर सकते हैं। इसका जो प्रतीक होता है, प्रतीक होता है इसका कूलाम। इसका प्रतीक कूलाम होता है। इसको अपन सी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, सी से। प्रतीक नहीं, सॉरी, आवेश को अपन क्यू से दर्शाते हैं, प्रतीक तो इसका क्या है, क्यू है, तथा अपन कह सकते हैं इसका जो इकाई है इसका कूलाम। इकाई क्या होगा इसका, कूलाम। और यदि अपन देखें सबसे छोटा संभावित आवेश होता है अपने पास, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन का पर पाया जाने वाला चार्ज, यानी कि 1.6 गुना 10 की पावर 19। अब आप लोग ये सोचोगे कि इतना छोटा यही क्यों होता है, तो अपन ये कह सकते हैं कि आधा इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन आधा कभी भी नहीं होता है। इसलिए या तो देखो मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है पदार्थ, या 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन है, आधा इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता। तो अपन कह सकते हैं सबसे छोटा जो आवेश होगा वो 1.6 गुना 10 की पावर कितना होगा, 19 कूलाम होगा। इतना सभी बच्चों को क्लियर हो गया है। और 4 आपने पहले देख लिया कि यदि इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं तो धनावेश बनेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, ऋणावेश बन रहा है। अब अपन देखें कि एक प्रश्न आता है कि 1 कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ। 1 कूलाम की बात हो रही है। 1 कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। तो इसमें अपन देखते हैं, जैसे मान लो क्यू का जो मान है हमारे पास दे रखा है 1 कूलाम। कितना दे रखा है, 1 कूलाम। देखो क्यू का मान हमारे पास 1 कूलाम दे रखा है, एन का मान आपसे पूछा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको बतानी है। अर्थात ई का जो चार्ज होता है 1.6 गुना 10 की पावर कितना होता है, 19 कूलाम होता है। अब अपन देखें यदि इस फॉर्मूले से Q बराबर एन ई से यदि अपन देखें तो यहाँ Q था कुल आवेश, और कुल आवेश होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या इनकी इतनी त्याग रहे हैं, कितनी ग्रहण कर रहे हैं। अब देखो 1 कूलाम आवेश की रचना करने वाले, मतलब इसको किसी वस्तु पर 1 कूलाम आवेश कब होगा, यानी कि वो कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे कि उस वस्तु पर 1 कूलाम आवेश आ जाए। तो अपन कह सकते हैं कि Q का मान अपन ने देखा कितना होता है, Q बराबर होता है प्लस माइनस एन ई। अब देखो रचना कर रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो अपन प्लस का चिन्ह लेंगे, माइनस का चिन्ह रह जाएगा। तो देखो Q का मान है हमारे पास 1 कूलाम, अर्थात प्लस एन का मान, ई का मान कितना है आपको बता ही रखा है पहले, कितना होता है 1.6 गुना 10 की पावर 19 कूलाम। कितना होगा, 1.6 गुना 10 की पावर 19 कूलाम होगा। समझ गए सभी। अर्थात यदि अपन देखें तो इसको ये जो गुणा में है इधर आ जाएगा भाग में, तो 1/, कितना हो जाएगा 1.6 गुना 10 की पावर 19 बराबर कितना हो जाना है, n हो जाना है।
यदि अपन देखें तो 10 की पावर 19 से जब इसको ऊपर लेकर के जाएंगे बटावे से, तो अपन कह सकते हैं ये प्लस में हो जाएगी। पॉइंट को उठाएंगे तो ऊपर 10, तो 10 गुना 10 की पावर 19 बटे हुए कितना हो जाएगा 16, बराबर क्या हो जाना है n। यदि बराबर n हो रहा है तो इसके भी आगे अपन सोल्व करना चाहें तो देखो, जब आप 10 का 16 में भाग देते हो तो हमारे पास जो संख्या निकल के आएगी 0.625 गुना 10 की पावर कितनी है 19, अर्थात कभी भी ये हमारे पास क्या आ गया, 1 कूलम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई। लेकिन क्या होता है कि जो भी साइंटिफिक वैल्यू होती है उनको कभी भी अपन कह सकते हैं, साइंटिफिक वैल्यू होती हैं जो कि अपन कह सकते हैं उसके आगे 10 की पावर लगी हो, तो उनको अपन एक संख्या छोड़ करके आगे वाली संख्या में अपन पॉइंट लगाते हैं। जबकि इसमें देखें तो देखो, पहले ही पॉइंट पे मतलब एक बिना कोई संख्या छोड़े, यानी कि सबसे पहले पॉइंट लगा हुआ है, तो आगे करने के लिए अपन कह सकते हैं कि 6.25 गुना 10 की पावर 18 कूलम, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, आगे अपन पढ़ते हैं विद्युत धारा की। विद्युत धारा होती क्या है, किसे कहते हैं। अब तक यदि इतना समझ में आ गया हो तो आप ज़रूर बताएं ये वीडियो कैसा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वो सारी चीज़ें अपने कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आगे जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं विद्युत धारा के बारे में। थैंक यू।